में तीसरे लॉन्च पैड की स्थापना को मंजूरी दे दी है। ये कदम भारत की स्पेस में महत्वाकांक्षाओं को बढ़ावा देगी। इस बारे में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने खुद जानकारी दी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने श्रीहरिकोटा में इसरो के सतीश धवन स्पेस सेंटर कहा जा रहा है कि ये जो डॉकिंग प्रोसेस है ये इनिशियली 7 जनवरी तक वो शेड्यूल हुआ था, लेकिन बहुत दफ़ा ये रीशेड्यूल किया गया। अब ये कहा जा रहा है कि जो इसरो है उसने ये एक हिस्ट्री बनाई है इंडिया से, लेकिन यह कि फिर भी हमें खुशी होती है कि चले कुछ ना कुछ हम प्रोग्रेस कर रहे हैं इस हवाले से, और होनी भी चाहिए क्योंकि बड़ी सख्त जरूरत। सर क्या है ये बेसिकली इस हवाले से, और फिर नरेंद्र मोदी साहब ने कहा कि यार ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट दिन है इंडिया के लिए। जी, और फिर इकोनॉमी के कितने ही मिशंस होते रहे तो हम ये बात करते रहे तो आप कहेंगे कौन सी नई बात है, लेकिन देखिए जिन्होंने ये करके दिखाया है इसरो के जो सोमनाथ हैं, ये उनसे पूछिए। में 3,985 करोड़ रुपए की लागत से तीसरा लॉन्च पैड स्थापित करने के लिए मंजूरी दे दी है। अंदाजा है कि प्रोजेक्ट 48 महीने में पूरा भी हो जाएगा, यानी 4 साल के भीतर भारतीय अनुसंधान संगठन यानी इसरो के पास उसका चौथा मुल्क है दुनिया के अंदर जो इस तरह की टेक्नोलॉजी रख रहा है। इससे पहले अमेरिका ने की, रशिया ने के पास थी और चाइना के पास थी। देखिए ये वो चीजें हैं बेसिकली नरेंद्र मोदी हैज बीन गिविंग अ लॉट ऑफ मनी। थैंक यू फकर भाई, आपको आपके सभी दर्शकों को पखैर रागले, आपको पखार मुपखैर जी, थैंक यू वेरी मच। और देखिए सिर्फ मुझे नहीं लगता कि ये इंडिया के लिए ही कोई बहुत इम्पोर्टेंट। मोदी हुकूमत से पूछें कि जब कोई नेशन अपनी मेहनत करके और उस जगह पर पहुंचती है कि जो सबको हैरान कर देती है। मैं आपको जो बता रही हूँ ना, ये CNN पे मौजूद है, पाकिस्तान के डॉन। ठीक है, सो एक तरफ चंद्रयान 3 वाली कामयाबी वो 2023 में उन्होंने मनाई। अब वो कह रहे हैं जी कि हम तो वी हैव बीन लुकिंग फॉर स्पेस स्टेशन चाहते हैं। उनको सिंगल रॉकेट के ऊपर किया गया, बाद में वो स्पेस में जाके सेपरेट हुए। कहा जा रहा है कि ये जो डॉकिंग प्रोसेस है ये इनिशियली 7 जनवरी तक वो शेड्यूल हुआ था, लेकिन बहुत दफ़ा ये रीशेड्यूल किया गया। अब ये कहा जा रहा है कि जो इसरो है उसने ये एक हिस्ट्री बनाई है। इंडिया चौथा मुल्क है दुनिया के अंदर जो इस तरह की टेक्नोलॉजी रख रहा है। इससे पहले अमेरिका ने की, रशिया ने के पास थी और चाइना के पास थी। देखिए ये वो चीज़ें हैं बेसिकली नरेंद्र मोदी हैज़ बीन गिविंग अ लॉट ऑफ मनी इस हवाले से, स्पेस के हवाले से। और सुनने में आया है कि नरेंद्र मोदी जो है अब चौथा मुल्क है दुनिया के अंदर जो इस तरह की टेक्नोलॉजी रख रहा है। इससे पहले अमेरिका ने की, रशिया ने के पास थी और चाइना के पास थी। देखिए ये वो चीज़ें हैं बेसिकली नरेंद्र मोदी हैज़ बीन गिविंग अ लॉट ऑफ मनी इस हवाले से, स्पेस के हवाले से। और सुनने में आया है कि नरेंद्र मोदी जो है वो भी इसरो ऑफिस जाते हैं, और ये जब ये टेस्ट किया है तो इसरो में वो जो बेंगलोर में उनका ऑफिस है वहाँ पे मौजूद है। सो इसमें आप समझ लें कि इंडिया के जो एम्बिशन है कि स्पेस मिशंस में, ठीक है जी, वो पूरे हो रहे हैं और इंडिया जो है वो फाइनली इस चीज़ में आ गया है। देखिए एक होती है पॉलिटिकल विल। इंडिया बेसिकली जो ग्रेट पावर स्टेटस है वो अचीव करना चाहता है, और ग्रेट पावर स्टेटस को वो अचीव करने के लिए वो समझते हैं कि अगर आपको पैसे देने पड़े, मोमेंटम बिल्ड करने पड़ते हैं ना, ठीक है जी। और ये उन्होंने किए और ये दोनों के दोनों जो रॉकेट थे ये बेसिकली तकरीबन 225 केजी का था। हम सुनते रहते, हमारे यहाँ पार्को है जो स्पार्को सॉरी वो हमारी स्पेस जो मिशन है उसके हवाले से वो काम करते हैं, लेकिन अब थोड़ी सी उसमें तेजी आई है पाकिस्तान वाले में भी, क्योंकि हर महीने 2 महीने कुछ ना कुछ जो है वो स्पेस में भिजवा रहे होते हैं को कि चाइना की हेल्प से। लेकिन यह कि फिर भी हमें खुशी होती है कि चले कुछ ना कुछ हम प्रोग्रेस कर रहे हैं इस हवाले से, और होनी भी चाहिए क्योंकि बड़ी सख्त जरूरत। सर क्या है ये बेसिकली इस हवाले से, और फिर नरेंद्र मोदी साहब ने कहा कि यार ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट दिन है इंडिया के लिए। जी, थैंक यू फकर भाई, आपको आपके सभी दर्शकों को पखैर रागले, आपको पखार मुपखैर। जी, थैंक यू वेरी मच। और देखिए सिर्फ मुझे नहीं लगता कि ये इंडिया के लिए ही
कोई बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, ये मानवता के लिए बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। जितना ज़्यादा अचीवमेंट हम करते चले जाएंगे, ये तो ह्यूमैनिटी को उसका फ़ायदा होगा। मुझे ये लगता है फ़खर भाई, ये कोई छोटी-मोटी अचीवमेंट नहीं है। मैं सुन रहा था इसरो के जो साइंटिस्ट हैं, कई टीवी चैनल पे वो लोग, मैं चूँकि दिन में देख नहीं पाया, तो आज थोड़ा-सा शाम को मैंने एक इंटरव्यू देखा इसरो के एक साइंटिस्ट साहब का, और उन्होंने बताया कि आप समझ लीजिए कि जिस स्पीड से आप पृथ्वी पे चल रहे होते हैं कार से, यानी मान लें हम 100 किलोमीटर पर घंटा या 70 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से चल रहे हैं, बोले उसका 1000 गुना, 1000 टाइम्स। तो अगर आप 70 की स्पीड से चल रहे हैं तो 70,000 किलोमीटर पर किलोमीटर आवर की स्पीड से अगर कोई चीज चल रही है, उसको एकदम यूं बैठा देना, आप समझ रहे हैं कि जो छोटी सी और एग्जैक्टली उसमें से पावर सप्लाई होगी, उसमें से, आई मीन दिस इज, आप सोच के देखिए हाउ डिफिकल्ट इट विल बी। हजारों किलोमीटर फ्रॉम अर्थ Yes. दूर है। यस, स्पेस में ये आपके पास एबिलिटी है कि दो इतने तेजी, रैपिड, इतनी तेजी से मूव करते हुए आर्टिकल्स को या Objects को। ऑब्जेक्ट्स को। ये जो डॉकिंग मिशन है, ये एक माइलस्टोन है इंडिया के लिए। तो आप कहेंगे कि ये कौन सी नई बात है? ये तो हर रोज़ ही कोई ना कोई ऐसी खबर आ रही होती है। इससे पहले चंद्रयान 3 जब आया, हमने तब भी ये कहा था। फिर सोलर मिशन आदित्य L1 हुआ तो हमने तब भी ये कहा था। फिर उसके बाद और कितने ही मिशंस ऐसे होते रहे, और फिर इकोनॉमी के कितने ही मिशंस होते रहे, तो हम ये बात करते रहे। तो आप कहेंगे कौन सी नई बात है? लेकिन देखिए, जिन्होंने ये करके दिखाया है, इसरो के जो सोमनाथ हैं, ये उनसे पूछिए, मोदी हुकूमत से पूछें कि जब कोई नेशन अपनी मेहनत करके और उस जगह पर पहुंचती है कि जो सबको हैरान कर देती है। मैं आपको जो बता रही हूँ ना, ये CNN पे मौजूद है, पाकिस्तान के डॉन पर मैं देख रही थी। मैंने कहा पाकिस्तान की तरफ से पब्लिश हुआ, डॉन ने भी जो है इसको पब्लिश किया है, और उसने कहा इंडिया अचीव्स हिस्टोरिक स्पेस डॉकिंग मिशन। India docked 2 satellites in space, a key milestone for the country's dreams of space station and manned moon mission, the space agency ISRO said. The satellites, 220 kilogram each, blasted off in December on a single rocket from India's Shri Harikota लॉन्च साइट। ये जब हुआ था हमने आपको बताई थी, जब उन्होंने लॉन्च किया था ये, उस वक्त हमने कहा था। लेकिन अब क्योंकि कामयाबी के साथ सक्सेसफुली डॉकिंग हो गई है, तो हम आपको एक बार फिर ये बता रहे हैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है जिसके ऊपर पूरी दुनिया ये लिख रही है। इसके अलावा भी मैं आपको बताती हूँ कहाँ कहाँ पर ये पब्लिश हो रहा है, जिसके बारे में ये कहा गया है कि इंडिया जॉइंस इलीट क्लब ऑफ नेशंस। ये इलीट क्लब को ज्वाइन करना इतना आसान नहीं होता, उसके लिए आपको खुद उनके बराबर लाकर खड़ा करना होता है, और इसके लिए आपको बहुत मेहनत करना पड़ती है, जो कि भारत ने करके दिखाई है। मैं समझती हूँ कि भारत के नेबरिंग कंट्रीज़ को भारत से लर्न करना चाहिए, उनकी तरक्कियों से लर्न करना चाहिए, पूरी दुनिया को बल्कि